हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने पहली वाली वीडियो में दिया था उसके बाद का टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ। स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरेटेड गुड इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अचीवमेंट। देखो, स्ट्रेटेजी से गवर्नमेंट अपनाती है, कोई रणनीति अपनाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र को लेकर, तो उससे कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी आते हैं, बुरे इम्पैक्ट भी आते हैं। तो पहले हम अच्छे इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देयर वाज अ मार्क्ड राइज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डाइवर्सिफाइड। इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाइड हुआ, यानी कि अब हमारे भारत के अंदर चीज़ें बनना शुरू हुई और वो भी तरह तरह की। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वर सक्सेसफुली लॉन्च। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। SSI recorded a substantial spread across different regions of the country। मीन्स मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया कि अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग स्टेट वाइज रीजन्स के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू हो गया। स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरेटेड बैड इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। कुछ बुरे असर भी पड़े। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली स्टार्टेड कॉजिंग डेड सोशल वेट। डेड सोशल वेट का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत से सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि विद्युत उत्पादन हो गया, सड़कें बनाना हो गया, बांध बनाना हो गया, उन पर ना अपना एकाधिकार कर रखा था बच्चों, जिसकी वजह से उनके पास फंड की कमी थी। अब गवर्नमेंट सेक्टर फंड कहाँ से लाएगी? हम आम जनता से लेगी टैक्स के रूप में। और देश अभी तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा था, इनकम होगा तभी तो इंसान टैक्स पेड करेगा। तो थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर डगमगा गया इस दौरान। प्रोटेक्शन शील्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। प्रोटेक्शन शील्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन करा गया। Relying upon import substitution, the forest reserves start dwindling। इंपोर्ट करने की वजह से, यानी कि आयात करने की वजह से, इंपोर्ट करने यानी कि चीज़ें बाहर से मंगाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री नई नई शुरू हो रही थी, मशीनों की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, तो हमें बाहर से चीज़ें मंगाकर फिर इंडिया में बनाने से क्या एक नुकसान हुआ। ऑब्वियसली अगर मैं एक मशीन अमेरिका से खरीद रहा हूँ इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए, तो अमेरिका को रुपीज़ में तो पेमेंट करूँगा नहीं, डॉलर में पेमेंट करूँगा। तो डॉलर में पेमेंट करना, दूसरे विदेशी करेंसी में पेमेंट करना भारतीय व्यवसायियों के जेब पर बहुत भारी पड़ रहा था। ओवर टाइम बैड इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड ओवरशैडोइंग इट्स गुड इम्पैक्ट। मीन्स थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। अकॉर्डिंगली इंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाज रिवाइज्ड इन द ईयर 1991। बेटा, जितने भी इंडस्ट्रियल के लिए पॉलिसी हुई थी उसे रिवाइज करा गया 1991 में, इन 1991 में, और उस पॉलिसी का नाम दिया NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। ये नई आर्थिक नीति बेटा थोड़ी बहुत आपने 10th में भी पढ़ी है, जिसे हम बोलते थे LPG, लेबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मगर मैं लेबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इस चैप्टर के अंदर नहीं डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ को समझिए, उनके अचीवमेंट को समझिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की चर्चा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टॉपिक के बाद हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। बेटा, ये 2 पार्ट में वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट करी है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ये दोनों वीडियोस के बाद बेटा मैं आपको इस चैप्टर का काम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का काम विद नोट्स और एज यूजुअल वर्कशीट के साथ प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू।